ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल उर्मिला धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। कैलाश पर्वत के उत्तर भाग में निषद नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नाम से एक गांव था। उसमें धनवाहन नाम से एक गंधर्वों का राजा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम था गंधर्व सेना। वह बहुत ही सुंदर थी, पर उसमें अपने सुंदरता का बहुत ही घमंड था। वह कहती थी कि इस संसार में कोई भी देव हो या दानव हो, वह मेरी सुंदरता के एक अंश के बराबर नहीं है। इस बात को एक बार एक आकाशचारी गणनायक ने सुन लिया। गंधर्व सेना के अहंकार पूर्वक इस बात को सुनकर वह गुस्सा हो गया और उसने गंधर्व सेना को श्राप दे दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। गंधर्व सेना इस बात को सुनकर डर गई और रोते हुए उसने गणनायक से दया करने के लिए प्रार्थना की। गणनायक को उस पर दया आ गई और गुस्सा शांत हो गया। गणनायक गंधर्व सेना से कहा कि यह श्राप तुम्हारा अहंकार का फल है, तुम्हें इसका भोग करना ही पड़ेगा। पर तुम्हारे शरीर में होने वाली कुष्ठ रोग का निवारण मैं बताता हूँ। हिमालय पर्वत के एक वन में घोषित नाम से एक मुनि रहते हैं। वे तुम्हारे इस कुष्ठ रोग को मिटाने में उपकार करेंगे। ऐसा कहकर वह गणनायक चला गया। गंधर्व सेना अपने माता पिता के पास जाकर यह सब बात बताने लगी। उसके माता पिता भी शोक से संतप्त होकर तुरंत ही गंधर्व सेना के साथ हिमालय पर्वत चले गए। उन्होंने वहां घोषित मुनि को देखा और सभी वृत्तांत सुनाया। मुनि से उन तीनों ने गंधर्व सेना का कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उपाय मांगा। घोषित मुनि ने गंधर्वराज धनवाहन से कहा, तुम सोमवार व्रत का आचरण करो। भारतवर्ष में समुद्र के तट पर सोमनाथ के रूप में भगवान शिव विराजमान है। वहां जाकर सिर्फ दिन में एक बार भोजन करते हुए उनकी पूजा करो। इससे तुम्हारी पुत्री का कुष्ठ रोग नष्ट हो जाएगा। धनवाहन ने मुनि से पूछा कि इस सोमवार व्रत की विधि बताइए। मुनि घोषण ने कहा, पहले सोमवार को सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाओ। फिर शुद्ध भूमि में एक कलश रखकर उसमें पानी भरो। उस कलश के अंदर पल्लव और सुगंधित द्रव्य डालो। फिर उसके ऊपर से भगवान की मूर्ति या शिव की स्थापना करो। उनको सफेद वस्त्र और मालाओं से अलंकृत करो। फिर उन्हें उनसे मनपसंद भोजन से संतुष्ट करो। उनकी पूजा करने के लिए मंत्र का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय नमः। हे भगवान शिव, आपके 5 मुख है, आपके 10 हाथ है, आपके 3 आंखें हैं, आप देवों के देव हैं। आप सफेद रंग के बेल पर बैठे हुए हैं। आप सफेद वस्त्र और आभरण से आभूषित है। आप पार्वती के आधे शरीर से संयुक्त है। आप ही इस विश्व का मूर्त रूप है। आप तो नमस्कार है। इस मंत्र से उनकी पूजा करें। सिर्फ रात की एक बेला में ही भोजन करें। सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर रात को सोए। दूसरे सोमवार को सुबह उठकर चेष्टा शक्ति से युक्त शिवजी का कमल को फूलों से पूजा करे। नदेव में उनको नारंग का फल चढ़ाए। तीसरे सोमवार को चमकीले
फूलों से शिव जी की पूजा करें। नैवेद्य में अनार के फलों का भोग चढ़ाए। उस दिन शिव जी के साथ सिद्धि नामक शक्ति रहती है। चौथे सोमवार को दोने के पत्तों से शिव जी की पूजा करें। नैवेद्य में नारियल का फल चढ़ाए। पांचवें सोमवार को कुंद की फूलों से शिव जी की पूजा करें। साथ में भस्म से शिव जी की अर्चना भी करें। भगवान को अंगूर का नैवेद्य करें और अर्घ्य भी प्रदान करें। छठे सोमवार को शिव जी की पूजा कर धतूरे का फल का भोग लगाए। फिर भगवान को अर्घ्य भी प्रदान करें। इस सोमवार में शिव जी भद्रा नामक शक्ति के साथ रहेंगे। सातवें सोमवार के बेल के पत्तों से शिव जी की पूजा करें। शिव जी इस दिन दीप्ता शक्ति के साथ रहते हैं। जम्बेरी नींबू के फल का समर्पण करते हुए भोग चढ़ाए। आठवें सोमवार को शिव जी अमोघा नामक शक्ति से साथ रहते हैं। इस दिन केले के फल को नैवेद्य में समर्पण करें और मरुआ के पत्तों का समर्पण करें।